चलो आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। न्यूटन के 3 लॉस है। पहला लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी चीज जो रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में रहेगी या कोई भी चीज जो मोशन में है वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। इसका मतलब किसी भी रुकी हुई चीज को चलाने के लिए या चलती हुई चीज को रोकने के लिए फोर्स बहुत जरूरी होता है। किसी भी चीज की स्पीड को बढ़ाने या कम करने के लिए भी फोर्स जरूरी होता है। देखते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी भी चीज की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो चीज अपनी रेस्ट या मोशन की स्टेट में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करती है, मतलब अपनी स्टेट चेंज करने में रुकावट डालती है। इसे इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट इनर्शिया ऑफ मोशन, सेकंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब इन तीनों में से किसी भी एक को चेंज करने के लिए फोर्स जरूरी है। अब सेकंड लॉ देखते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इसको आगे डिराइव किया जाता है तो हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा जो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ से हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी मिलती है। अब थर्ड लॉ देखते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग हर एक्शन का रिएक्शन होता है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। मतलब जब हम किसी चीज पर कोई फोर्स F अप्लाई करेंगे तो वो चीज भी हम पर सेम फोर्स लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। एक और बात ध्यान देने वाली है कि बिना रिएक्शन के कोई भी एक्शन पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हम अगर टग ऑफ वार का एग्जाम्पल ले तो रस्सी को तब तक नहीं खींचा जा सकता जब तक सामने से कोई रस्सी को न खींचे। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए नीति इंस्टीट्यूट का चैनल फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।